श्रद्धेय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नेतृत्व में 299 लोगों की संविधान सभा ने इस संविधान को पिरोना शुरू किया था, तो किसी ने भी परिकल्पना नहीं की थी कि भारत देश का संविधान सबसे बड़ा संविधान होगा। जो हमारे देश की परंपरा रही है उसमें हमने लोगों को बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ लिया है। जब मैं कहता हूं बहुत कुछ दिया है तो शून्य का सिंबल भारत ने दिया, डेसिमल सिस्टम भारत ने दिया, बाइनरी नंबर्स भारत ने दिए, कहीं ना कहीं प्लास्टिक सर्जरी का पहला जिक्र हमारे यहां हुआ। और जब हम संविधान अपना लिख रहे थे तो संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से ले ली, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए, और जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत थे आयरलैंड से लिए, और उन सबको समाहित करते हुए वयस्क मतदाता को मताधिकार प्रदान करते हुए हमने संविधान की रचना की। 26 नवंबर 1949 को हमने इस संविधान को आत्मार्पित किया और 26 जनवरी 1950 से इस संविधान को लागू करने का निर्णय उस संविधान सभा ने लिया। आज 76 वर्ष हो गए। मैं परसों दिल्ली में जब रिपब्लिक डे परेड का जो है ग्रैंड रिहर्सल हो रहा था तो वो रिहर्सल देख रहा था। इस बार की थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत एवं विकास, और 31 प्रदेशों की, विभागों की, मंत्रालयों की जो है झांकियां आज उस परेड में हैं। और जब आप देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि यह देश कितना विशाल है, कितना विविध सांस्कृतिक पटल है हमारा, और किस प्रकार से इतनी बड़ी विविधता में, एकता में जो है राष्ट्रीय गौरव गाथा के एक सूत्र में ये राष्ट्र पिरोया हुआ है। मेरा तो ये मानना है कि दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिकों को निश्चित तौर से अपने गणतंत्र दिवस की परेड को अनिवार्य तौर पर जीवन में कभी ना कभी जरूर देखना चाहिए। तब आपको आत्मबोधि होती है, आपको पता चलता है कि इस देश का क्या इतिहास रहा है। आज जहां भारत गुजरात के वाडनगर में पहला आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम बना रहा है, जहां 800 सदी ईस्वी पूर्व के जो है मानव के रहने के जो है हमको निशान मिले हैं, और उसको जो है प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम का शेप दिया जा रहा है। वहीं हम जो है विश्व में चौथे राष्ट्र हैं जिसने स्पेस में अपना रॉकेट यार्ड बनाया है, स्पेस स्टेशन बनाया है। हम चाइना के बाद लेबर फोर्स में नंबर 2 हैं, और भारत आज गर्व के साथ पूरे विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जिस प्रकार से राष्ट्र ने प्रोग्रेस किया है और जिस प्रकार से लगातार हम सफलता की सीढ़ियां चढ़े हैं, एक तरफ अगर हमने सीवी रमन को दिया है तो दूसरी तरफ हरगोविंद खुराना को दिया है। आज ये राष्ट्र अपने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ अपने वैज्ञानिकों पर, अपने प्रत्येक सहकर्मी पर और अपने प्रत्येक जो है सेवक पर गर्व करता है, क्योंकि पूरी कर्तव्य और निष्ठा के साथ हम सभी एक साथ एकजुट होकर इस राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए हैं। यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि ये राष्ट्र आज भी अपने को गणतंत्र कहता है। गणतंत्र यानी कि जब आप अपनी समस्त शक्तियां जो है जनता से चुने हुए प्रतिनिधियों में सिरोहित कर देते हैं और उनसे जनता के माध्यम से निर्वाचित होकर के प्रतिनिधि हमारा नेतृत्व करते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि आज ये है कि हम आज भी एक राष्ट्र के रूप में स्थापित हैं
और आगे जो है प्रोग्रेस के साथ, गर्व के साथ मार्च कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज इस 76वें गणतंत्र दिवस पर हमने औपचारिक रूप से ही जो है शपथ नहीं ली है, उसको हृदय में भी उतारने का जो है हम लोगों ने संकल्प लिया है। मैं साधुवाद दूंगा, अपना आशीर्वाद दूंगा जो है सावित्रीबाई फुले विद्यालय के प्रबंधकों को, मंथन स्कूल के प्रबंधकों को, केंद्रीय विद्यालय स्कूल के प्रबंधकों और अध्यापकों को, जिन्होंने समय निकाल के बच्चों को यहाँ ला करके इतनी सुंदर प्रस्तुत की। वेस्ट मटेरियल पे जो नुक्कड़ नाटक था, इतने छोटे बच्चों द्वारा इतना प्यारा प्रस्तुतिकरण किया गया कि उसने हृदय को कहीं ना कहीं छू लिया। इसी प्रकार मंथन स्कूल के बच्चों ने महाकुंभ के सनातन पर्व के अवसर पर मां भागीरथी गंगा की जिस प्रकार से वर्णन किया, उसने भी जो है मुझको अपने जन्म स्थान प्रयागराज की याद दिला दी। तो निश्चित तौर पर आप सभी बच्चों, आप सभी अध्यापकों ने बेहद मेहनत और जो है लगन के साथ अपनी प्रस्तुति को दिया है। मैं भंडारी जी को भी धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने प्राधिकरण की ओर से एक बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया, जबकि कैरोके प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था। मैं सुनिश्चित करूंगा कि हमारे यहाँ का जो माइक सिस्टम लगातार खड़खड़ाता रहता है, क्योंकि अब ऐसे में देख रहा हूँ, तो हम लोग उसको प्रॉपर कर लें और बेस्ट ऑफ द ऑडियो सिस्टम से यहाँ पे लगा सकें, जिससे कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से यहाँ पर संपन्न हो सके। आज जो है हमारे यहाँ कमलेश मणि जी ने भी एक पाठ किया।